हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 के सेकंड संतवानी अ अंकिलामी दास तुझा इसका पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय कृति ये पढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक लेके आप रेडी हो? वेरी गुड। पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। माता धावून जाते। यह एक्शन कब हो रही है? कृति, ये क्रिया, ये काम कब हो रहा है? आगीत बाळ सापडल्यावर। धरणीवर पक्षिणी झेपावते। धरणी म्हणजेच पृथ्वी, इसका मतलब अर्थ। पक्षिणी झेपावते, कब आ जाते हैं वो बर्ड नीचे? जब उसका बर्ड, छोटा बच्चा, वो जब लैंड के ऊपर गिरता है उस वक्त पिल्लू जमिनीवर पडताच। गाय हंबरत धावते। भुकेले वासरू पाहिल्यावर। हरिणी चिंतित होते। जंगलात वनवा लागल्यावर। जंगल, फॉरेस्ट में, वनवा मतलब फायर लगने के बाद हरिणी मतलब डियर वो क्या हो जाती है? चिंतित हो जाती है। आकृती पूर्ण करा। कवितेतील माता आणि हरणीचे वर्णन करणारे शब्द। क्या वर्णन किया है माता का? कैसी है? कनवाळू। हरिणी चिंतित। कनवाळू मतलब क्या? दयालु। चिंतित मतलब टेंस है। क्यों? तो क्योंकि फॉरेस्ट को क्या हुआ था? फायर लगने की वजह से। तो यही वर्णन हमें इसमें बस 2 वर्ड्स में लिखना है। कोण ते लिहा। परमेश्वराचे दास संत नामदेव। मेघाला विनवणी करणारा चातक पक्षी। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है काव्य सौंदर्य। उसमें फर्स्ट है खालील ओळीचे रसग्रहण करा। तो इसका आंसर हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। भुकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे। तो ये रसग्रहण करते वक्त हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो हमें वैसे ही लिखना है और उसका 1 मार्क्स हमें मिलेगा अगर आप अच्छे से इस पोएम का नाम और किसने लिखा है ये अगर आप लिखोगे तो। जैसे शुरुआत करेंगे, अंकिलामी दास तुझा या अभंगात संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। एखादे पक्षिणीचे पिल्लू घरट्यातून अचानक खाली जमिनीवर पडावे, ते खाली पडलेले दिसताच त्या पिल्लाची माता पक्षिणी त्यास पुन्हा घरट्यात ठेवण्यासाठी अगदी तत्परतेने झेप घेते। किंवा गाईचे भुकेलेले वासरू पाहून त्या वासराची आई गाय आपल्या बाळासाठी हंबरत त्याकडे धाव घेते। त्याप्रमाणे हे परमेश्वरा, तू माझ्या प्रत्येक कार्यात धाव घे, असे संत नामदेव म्हणतात। क्या बता रहे हैं संत नामदेव हमें? यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं कि माँ का प्यार, वो माँ एनिमल भी रहने दो लेकिन अपने बच्चों के प्रति किस तरीके से प्यार करती है और माँ किस तरीके से अपने बच्चों के मुसीबत के वक्त दौड़ के जाती है। वैसे ही हे प्रभु, हे परमेश्वरा, आप भी मेरा जो भी काम है, अगर मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप क्या करो, मेरे पास आओ, ऐसे संत नामदेव बता रहे हैं। वरील ओळीतून संत नामदेव समर्पक उदाहरणांनी आपली भावना अभंगाच्या माध्यमातून आपणासमोर मांडत आहेत। मातृप्रेमाची उत्कंठता वरील ओळीतून व्यक्त होताना दिसते। मातृप्रेम, माँ का प्यार,
कैसा है, तो ये ऊपर के जो लाइंस दिए हैं उसमें से क्या होती है, व्यक्त होती है, हमें दिखाई पडती है. नामदेवांच्या वरील ओळीतून आंतरिक आर्तता दिसून येते. आपल्या नित्याच्या जीवनातील उदाहरणांनी नामदेवांनी साध्या समर्पक भाषेच्या रचनेतून आपला करुण रस व्यक्त किला आहे. मतलब हमारे जो डेली रूटीन है उसमें से भी उदाहरण लेके संत नामदेव उन्होंने क्या किया है, प्रभु परमेश्वर उनके प्रति अपना प्यार क्या किया है, दिखाया है. और इसके लिए हमें कौन से उदाहरण उन्होंने दिए हैं, माँ और बच्चों का प्यार, ये उदाहरण उन्होंने दिए हैं. उसमें जो अभी सेकंड क्वेश्चन है वो है, आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात सांगा. राइट इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पे आपको अपने शब्द में आंसर लिखना है. तो क्या लिखना है, आई, प्राणी आणि पक्षी, उनका मातृप्रेम, उनका प्यार, वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, अपने बच्चों के प्रति किस तरीके से उनका प्यार होता है, ये आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. आईच्या प्रेमाला जगात दुसरी उपमा नहीं. आई माँ, उनके प्यार को इस पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा नाम हम दे नहीं सकते. आईसारखी मायाळू आईच असे म्हणतात. मतलब आई के जैसे प्यार करने वाली और कोई नहीं है, बस वो माँ ही है, ऐसे कहा जाता है. और ये ट्रू है. मग ती आई कोणीही असो, प्राणी असो की पक्षी असो, तिचे बाळ, लेकरू, पिल्लू जर संकटात असेल तर ती त्याला सोडविण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतेच घालते. क्या बता रहे हैं संत नामदेव कि माँ कोई भी हो, वो एनिमल हो, वो बर्ड हो, लेकिन अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए वो क्या कर रही है, अपना लाइफ, अपना जो अपना जीव है वो क्या कर रही है, संकट में डालती है. प्रस्तुत अभंगातून आईच्या प्रेमाची महती सांगताना संत नामदेव सांगतात की आगीमध्ये जर एखादं बाळ सापडलं तर त्याची दयाळू आई अति व्याकुळ होऊन त्याला वाचवते. कि अगर फायर में अपना बच्चा गिर गया है तो माँ क्या करती है, उसे बचाती है. प्राण्यांच्या प्रेमाबद्दल सांगताना संत नामदेव सांगतात की एखाद्या गाईचे वासरू भुकेने व्याकुळ होऊन ओरडत असेल तर ती माता गाय त्याच्यासाठी धावून जाते. अगर अपना बच्चा रो रहा है भूख के वजह से तो वो काऊ गाय वो क्या करती है, उसके पास दौड़ते जाती है. त्याचप्रमाणे जंगलाला वनवा लागला असेल आणि जर एखाद्या हरणीचे पाडस त्यात सापडले तर ती हरणी त्यास वाचविण्यास अति चिंतातूर होते. त्याचप्रमाणे एखाद्या पक्षिणीचे पिल्लू घरट्यातून खाली जमिनीवर पडले तर ती पक्षिणी त्याला वाचविण्यासाठी लगेच झेप घेते असे सांगितले आहे. इसमें आई, माता, हरणी, डियर, बर्ड्स, काऊ, इनके अपने बच्चों के प्रति प्यार के उदाहरण अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखने थे. तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे. संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरण स्पष्ट करा. प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध उदाहरणातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. मी सर्वर्थी तुझा अंकित झालो आहे. आई आपल्या मुलांसाठी ज्याप्रमाणे धावून येते
त्याप्रमाणे माझ्या प्रत्येक कार्यात तू धावून यावेस, अशी अपेक्षा संत नामदेव या अभंगातून करतात। परमेश्वर उनके पास किस तरीके से विनंती किस तरीके से वो उन्हें बुला रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि इस अभंग में संत नामदेव क्या बता रहे हैं कि जिस तरीके से माँ अपने बच्चों के लिए दौड़ के आती है, उसी तरीके से हे प्रभु, हे परमेश्वरा, आप भी मेरे हर एक काम में आप भी ऐसे ही दौड़ के आइए। ऐसे संत नामदेव इस अभंग में बता रहे हैं। संत नामदेव महाराज सांगतात, ज्याप्रमाणे लहान बाळासाठी त्याची आई, पिल्लांसाठी पक्षिणी, भुकेल्या वासरासाठी गाय, पाडसासाठी हरिणी धावून येते, त्याप्रमाणे परमेश्वराने आपल्या प्रत्येक कार्यास धावून यावे। संत नामदेव श्री विठ्ठलास आपली माऊली आई मानतात। संत नामदेव किन्हें अपनी माँ मान रहे तो विठ्ठल, उन्हें अपनी माता वो कह रहे हैं। पुढे संत नामदेव सांगतात, चातक पक्षी जसा पहिल्या पडणाऱ्या पावसाची व्याकुळतेने वाट पाहत असतो, पावसाच्या ढगास तो पावसासाठी विनवतो, त्याचप्रमाणे तेवढ्याच व्याकुळतेने संत नामदेव आपल्या कार्यास धावून यावे म्हणून परमेश्वरास विनंती करतायत। परमेश्वर के पास वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे हर एक काम में आप दौड़ के आइए। आई होप बच्चों आपको आंसर समझ में आया है। पक्ष्यांच्या प्राण्यांच्या आपल्या पिल्लाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा। पक्षी या एनिमल, बर्ड्स हो एनिमल्स हो, अपने जो बेबी बर्ड्स है, अपने जो बच्चे हैं, उनसे उनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, तो ये आपके अनुभव के अनुसार आपको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या आंसर लिखना पड़ेगा। घार उडते आकाशी, चित्त तिचे पिल्लापाशी, असे म्हटले जाते। बर्ड अगर स्काई में उड़ रहे हैं लेकिन फिर भी उसका जो भी बर्ड्स है उनका माइंड कहाँ पे रहता है, अपने जो छोटे बर्ड्स हैं उनके पास ही उनका माइंड, चित्त, उनका मन उनके पास ही रहता है। त्याप्रमाणे कोणत्याही पक्षाची, पशूंची, पक्ष्यांची आई असो, ती आपल्या मुलांसाठी अतिशय सतर्क, व्याकुळ असते। साधी रस्त्यावर राहणारी कुत्री घ्या, ती कुत्री आपल्या पिल्लांचा कसा सांभाळ करते ते आपण अनेक वेळा पाहिले आहे। मतलब रास्ते पर जो कुत्ते रहते हैं, डॉग्स हैं, वो किस तरीके से अपने अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका किस तरीके से वो क्या करते हैं, उनको संभालते हैं, तो ये तो हमें दिखाई देता ही है, रास्ते के ऊपर ही वो रहते हैं। कांगारू आपल्या पिल्लास संकटाच्या वेळी आपल्या पोटात घेते। माकडीण आपल्या पिल्लास पोटाशी धरून इकडून तिकडे उड्या मारते। कोंबडी आपल्या पिल्लांचा सांभाळ कशी करते ते आपण अनेक वेळा पाहतो। कोणतेही संकट येताच ती पिल्लांना आपल्या दोन्ही पंखांखाली घेते, तसेच ती आपल्या पिल्लांवर झेप घालणाऱ्याला चोच मारून दूर करण्याचा प्रयत्न करते। शेवटी सगळ्यांची आई ही सारखीच असते, ती भारतातील असो, अमेरिकेतील असो, पक्षी असो वा पशु असो, आईचे प्रेम हे आपल्या मुलांवर सारखेच असते। मतलब किस तरीके से माँ का अपने बच्चों के प्रति प्यार यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको इसका आंसर भी समझ में आया होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका राइटिंग है वो अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसका ख्याल आप ज़रूर लिखोगे और आपको पेपर में अच्छी तरीके से आंसर लिखने पर अच्छे मार्क्स भी डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों अपने
एग्ज़ाम के लिए एंड थैंक यू सो मच।